हेलो एवरीवन, आज आम नेक्स्ट लेक्चर नहीं आसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। या पूर्व पढ़ी सारी आम कौन प्रिपरेशन सब गुड़ा आम पढ़ी दी। आज पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी देन केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज रे फास्ट आम एल्डिहाइड रो देखिबा, देन कीटोन रो देखिबा, या फिर मिसिक भी देखिबा। जेमती फॉर्माल्डिहाइड HCHO इज ए गैस। फॉर्माल्डिहाइड इज ए गैस, एटा 1 कार्बन कंटेनिंग। आउ CH3CHO एटा कौन रे एसिटाल्डिहाइड इज ए भोलाटाइल लिक्विड। भोलाटाइल लिक्विड। फास्ट आम फिजिकल स्टेट्स विषय पढ़ुचे। क्या विषय पढ़ुचे? फिजिकल स्टेट्स किए केमती है। तो फॉर्माल्डिहाइड इज ए गैस, आउटा द एसिटाल्डिहाइड इज ए भोलाटाइल लिक्विड्स, एंड aldehyde from 2 carbon to 11 carbon are liquid colorless. Okay, liquid colorless. And aldehyde with greater than equal to 12 carbon they are solids. कहीं सॉलिड्स होजंदी बुझेबा को पड़िबो नै हला। ता माने मिथेनॉल गैस 2टा कार्बन वाला लिक्विड, 3टा कार्बन वाला लिक्विड, 4टा 5टा 6टा अप टू 11th नंबर ऑफ कार्बन जाए जो भी एल्डिहाइड कंपोनेंट थिबो सेटा कोन थिबो लिक्विड थिबो। ओके, 11टा पर 12 कार्बन ऑनवर्ड्स जो एल्डिहाइड गुडा सेउडा सब सॉलिड। सॉलिड कहीं कि ना एठी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी हो, मास बेसी हो ना, मास बेसी ले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी हो, तो सी सॉलिड्स रे जिवे। जेतेले कि कीटोन, कीटोन मानक केसरे कई गैस नाहंती। लोअर कीटोन्स आर लिक्विड एंड हायर कीटोन्स आर सॉलिड्स। हायर कीटोन्स आर सॉलिड। बे जे कौन सी फैमिली रो लोअर कंपाउंड्स गुड़ा कौन थांती? लिक्विड्स बा गैस थांती। हायर गुड़ा सॉलिड्स थांती। एटा तो कॉमन रीजन माने समस्त को जଣା थाए। तो लोअर कीटोन गुड़ा लिक्विड्स, हायर कीटोन्स आर सॉलिड्स। हला लोअर कीटोन रे तुम गोटे एग्जांपल ले जेबो जेमती एसीटोन। एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ना नहीं, इट इज ए गुड सॉल्वेंट। ये फिजिकल स्टेट्स थिला। ओके, सेकंड हमें देखिबा ऑर्डर। सेकंड देखिबा ऑर्डर। ऑर्डर माने लोअर एल्डिहाइड्स and ketones possess unpleasant smell. unpleasant smell माने कौन रे? ऑर्डर, very bad odor, foul smell. Okay, whereas higher aldehyde and ketones possess प्लीजेंट स्मेल। माने गुड। बताओ फ्रेग्रेंस से दैट्स वाई जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स दे आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग पर्पज इन केस ऑफ परफ्यूम्स। ओके, दीज आर ब्लेंडिंग इन परफ्यूम्स। ओके, देखो यांकर भल बासना थाए को गुड़ार हायर एल्डिहाइड। लोअर एल्डिहाइड गुड़ा गंधाती। ओके, लोअर एल्डिहाइड लोअर कीटोन माने कौन? लोअर एल्डिहाइड माने कौन? कम कार्बन, गोटे कार्बन, 2टा कार्बन, 3टा कार्बन। ए लोअर एल्डिहाइड गुड़ा तांकर फाउल स्मेल बा बैड ऑर्डर अच्छी। ओके, जो आर ग्रुप बढ़ी जीव, आर ग्रुप बढ़ी गले स्मेल भल आसे। से जो हायर एल्डिहाइड कीटोन मान बहुत प्रकार जो परफ्यूम्स आसुनि कि परफ्यूम्स रे भी यूज होती है। परफ्यूम रो कंपोजिशन रे एल्डिहाइड निहाती थिबो। ओके, भल इथेनॉल थोड़ी हो से तो गंधेइबो। छोट कार्बन बा लेस कार्बन वाले सब गंधाती। बेसी कार्बन थिला वाला एल्डिहाइड कीटोन बासना देबे। ओके, तो ये दुई गला। थर्ड देखिबा हमें सॉल्युबिलिटी। थर्ड देखिबा सॉल्युबिलिटी कहलो देखिबा सॉल्युबिलिटी आम देखा वाटर रे सॉल्युबल होती केमिति आम देखा कौन
आ देखा आम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे केमती सॉल्युबल होचंती। ओके तो सॉल्युबिलिटी रे देखा ये तो फास्ट देखो सर एल्डिहाइड कीटोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो गोटे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बा गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट रे रेडिली सॉल्युबल हो तो कहबो सर दिस कार्बोनिल कंपाउंड्स कह पारे आपको दिस कार्बोनिल कंपाउंड्स रेडिली डिजॉल्व इन कौन रे रेडिली organic solvents like organic solvent किए रे CH2 CCl4 बेंजीन टोलुइन एटसेट्रा। ओके रेडिली हे पारे वाटर रे देखिबा हमें वाटर रे कोन होउची। ओके दिस कार्बोनिल कंपाउंड्स रेडिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहीं सामान्य निजे ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक रे रेडिली डिजॉल्व हेबे। वाटर केस रे कोन होउची देखो मन रखि थाओ वाटर केस रे किए सॉल्युबल होंती देखो एल्डिहाइड अप टू 3 कार्बन। ओके एल्डिहाइड अप टू 3 कार्बन माने किए HCHO CH3CHO and the last one CH3CH2CHO बुझला ना। मिथानॉल इथानॉल प्रोपानॉल ये तीनटा ही वाटर रे सॉल्युबल है कहीं ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड केमिति होची देखो एटा सपोज मु नेली RC डबल बॉन्ड OH। ओके एटा देखो पॉजिटिव नेगेटिव। ओके यार ऑक्सीजन ओके यार जानी पार्थो तुम हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे ना एगो मुझे कहबी कौन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइडेड दैट दिस ग्रुप शुड बी स्मॉल माने अप टू 3 कार्बन। तो देख ये एल्डिहाइड अप टू 3 कार्बन आर डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा वाटर रे डिजॉल्व कहीं माने कहीं ही पारंती ड्यू टू एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मुझे ड्र कर दीजिए देखो बे कौन सी जिनस वाटर सॉल्युबल होची माने कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बने पड़तो सिंपल एटा एल्डिहाइड टा बा कीटोन टा एटा एल्डिहाइड रहला आ कीटोन रे ओनली एसीटोन कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इन वाटर हैला। तो सॉल्युबिलिटी मन रहिबो सॉल्युबिलिटी रे मु देखिबी एल्डिहाइड कीटोन भितरु कीटोन रो गोटे ही कंपाउंड जे कि सॉल्युबल होची ओटा एसीटोन बा प्रोपेनॉन 3 कार्बन वाला। एल्डिहाइड रे मिथानॉल इथानॉल प्रोपानॉल जदि पचारला ब्यूटानॉल सॉल्युबल हबो कि ना ब्यूटानॉल रे R ग्रुप बड़ हो जीवो हाइड्रोफोबिक नेचर R ग्रुप जते छोटो थिबो से सेते रेडिली डिजॉल्व हबो R ग्रुप जदि बड़ हबो वाटर हिटिंग नेचर अछि तो से सेते बेसी सॉल्युबल हेई परिबो नै। एडी सेमति देखो जदि पचारला ब्यूटेनॉन सॉल्युबल हबो कि ब्यूटेनॉन गो सर ब्यूटेनॉन सॉल्युबल हबो नै खाली की हबो एसीटोन बा यू कैन से प्रोपेनॉन। ओके ये थिला सॉल्युबिलिटी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी वाला। फोर्थ वन में देखिबा डेंसिटी तो मन रखी दाओ द कार्बोनिल कंपाउंड्स आर लाइटर देन वाटर आम वाटर सहित ही कंपेयर करवा ना भाई डेंसिटी जदि दब क्या सहित कंपेयर करा वाटर सहित तो निजे भाव डेंसिटी हाई हे ना लो हम वाटर टू लाइटर जदि अच्छी जेकोसी एल्डिहाइड जेकोसी कीटोन को मुझे कंपेयर करी क्या सहित वाटर सहित तो देखा को मिले एटा लाइटर देन वाटर भाई ता माने डेंसिटी हाई ना लो से पचार लाइटर देन वाटर माने डेंसिटी लो
जानी था या बेसी ये आसेनी खाली जानी था दे आर लाइटर देन वाटर। नेक्स्ट हम देखिबा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिबा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहले देखिबा एटा इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी कहले मेन होची बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जानलो बॉइलिंग पॉइंट कौन हम किस्सा देखिए बॉइलिंग पॉइंट रे कौन कौन आसीबो। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का ऊपर डिपेंड करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर डिपेंड करे। तो फास्ट क्राइटेरिया बॉइलिंग पॉइंट से मॉलिक्यूल रो बेसी हेबो जो मॉलिक्यूल रे इंटरमोलिकुलर फोर्स बेसी थेबो। ओके जदि मु जो दुईटा को कंपेयर करछि तार जदि इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होछि ताले बॉइलिंग पॉइंट ताकर मास ऊपर डिपेंड करिवो। जहार मास बेसी तार मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बेसी हेबो आ तार बॉइलिंग पॉइंट बेसी हेबो। ओके तो मु जदि सपोज एबे एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल सहित मु कंपेयर करबी एल्डिहाइड एंड कीटोन आई विल कंपेयर विथ अल्कोहल कंपेरेबल मास कोन कंपेरेबल मास माने जानि परछो तो हैं बे सेम कार्बन। सपोज मु तीनटा कार्बन वाला एल्डिहाइड कीटोन को तीनटा कार्बन वाला अल्कोहल सहित कंपेयर करबी प्रोपेनॉल प्रोपेनाल कार बेसी हेबो बॉइलिंग पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिबो एटी कोन थिबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल रे पढिचो तमे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड थाए जबकि एल्डिहाइड कीटोन रे कोन थाए देखो कार्बोनिल कंपाउंड। ओके ये हो फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव कहीं नेली बुझेला ना ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके माने यार गुटे डाइपोल तो ये इंटरेक्शन कौन डाइपोल ना नहीं बेटा को इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन। तो a dipole interaction is nothing but is a typical kind of van der Waals force co force van der Waals force। ओके तबे मते को एठी अछि van der Waals force एठी अछि हाइड्रोजन बॉन्ड दीटा भीतर स्ट्रांग बॉन्ड कोटा सेति पई कंपेरेबल मास इफ वी कंपेयर the two compounds of comparable mass of alcohol and aldehyde or ketone then we will see that alcohol possess slightly higher boiling point because due to presence of intermolecular hydrogen bond between molecules, whereas in case of aldehydes and ketones the dipole interaction or you can say van der Waals force is present between molecules. Okay that's why their boiling point is slightly lower than alcohol. Okay suppose if you compare the aldehyde ketone with haloalkane aldehyde and ketone with haloalkane or you can compare aldehyde and ketone with alkane normal alkane then what do you get dipole एटा भी तो ना पोलर मॉलिक्यूल भितर पोलर भितर कौन थाए बट यार मास बेसी हम तुम निजे करके देख तो यार टे स्लाइटली हाई हुए तो मुझे कहीपर एटा ये दुटा भितर किए हम एटा नॉन पोलर एटा पोलर तो मुझे चार्टा को कंपेयर करी जानी था मुझे लिखिपारि एल्कोहल। ओके अच्छा तापर अच्छा ये तो गोटे थिला केस ये तो गोटे पिला पचारे एल्डिहाइड और कीटोन भितर कार बेसी हम तो बॉइलिंग पॉइंट एक्जाक्ट हेनी कार हम मन रखी तो कीटोन possess a slightly higher boiling point than aldehyde. Okay boiling point slightly very slight है slightly higher boiling point कौन पाई देखो सर एठी कीटोन एमती थाए देखिबा कौन पाई एल्डिहाइड केमती थाए मोर पोलर किए अछि गलो देखिबा दुटा भितर मोर पोलर किए को मोर पोलर किए कोई पार मोर पोलर माने डाइपोल मोमेंट देखिए ना देखो लेस रु मोर एटा हला ए कार्बन अच्छा ए कार्बन sp3 देखो भल रे आर सी मोर पोलर किए देखिबी जोटा मोर पोलर थिबो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी थिबो आ सेटे बॉइलिंग पॉइंट बेसी हबो मु देखिबी एल्डिहाइड और कीटोन भितरु नो डाउट दी जनकर प्राय पाखापाखि सेम थाए बट आम चेक करिया कार टे बेसी थी ना। अच्छा यार देखिए लेस रु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माने एटा डाइपोल
एटा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोटा sp2, मोर s कैरेक्टर। तो ये एमती गला, ये भी कार्बन कार्बन डाइपोल, बट एटा sp3 एटा sp2, ये दुटा कंबाइंड हो जिवे, ऐड हो जिवो हला वेक्टर नथिंग। एटी देखो सही सेम आर आउ सी भितर एटा लेस रु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन आउ ए भितर। अच्छा ये दुटा ऐड हेबे जे, बट एई जो डाइपोलटा एई बॉन्ड रो जो डाइपोलटा एटा HC बॉन्ड रो डाइपोल, जबकि एई बॉन्डटा एटा होची CC बॉन्ड रो डाइपोल। एठी CC बॉन्ड रो डाइपोल सहित आउ गोटे CC बॉन्ड रो डाइपोल ऐड हला, तो एई जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ए दुटा बॉन्ड रो बेसी पाइबे एटा। बट एई केस रे CC बॉन्ड रो डाइपोल रे HC बॉन्ड रो डाइपोल माने कंपैरेटिवली लेस, तो मोर पोलर किए बुझला ना। तो ये भी गोटे काउंसिल बा बोर्ड क्वेश्चन, व्हाई कीटोन पोजेस स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड ड्यू टू मोर पोलर नेचर ऑफ कीटोन, बा कीटोन इज स्लाइटली मोर पोलर। ओके तो तुम लिखो एटा स्लाइटली हायर बिकॉज कीटोन्स आर more polar than aldehydes, okay, than aldehydes सही दिपाई बेसिक। तो बॉइलिंग पॉइंट रो ऑर्डर कौन है देखो, एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दीटा भितर डाइपोल डाइपोल एटा तो लंडन फोर्स, बट ये दीटा भितर ये मोर पोलर से कीटोन्स रो स्लाइटली मोर बॉइलिंग पॉइंट। देखो कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट जदि मु केतटा क्वेश्चन दूची, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट दे देला CH3 CH2 CHO, जहाँ को पचार भी से कहबा CH3 CO CH3, और देला CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CHO, देला CH3 CO CH3 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 CH3। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके कहले देखिए मते जाओ पचारे से कहो फर्स्ट केस रे मते को सेम कंपेरेबल मास माने कोन सेम सेम, ये भी तीनटा कार्बन वाला एल्डिहाइड से तीनटा कार्बन वाला कीटोन, दुटा भीतर कार बॉइलिंग पॉइंट बेसी हो कीटोन। गुड ओके सेकंडा से कहबो, सेकंडा को ये तीनटा कार्बन वाला एल्कोहल, तीनटा कार्बन वाला कह जल्दी हाँ किए एल्कोहल ना, तो एल्कोहल हम 3 कार्बन वाला। ओके एटा कह तीनटा कार्बन वाला कीटोन, तीनटा कार्बन वाला एल्केन, एल्केन रे तो कम ही हम ना, तो कौन है सी एटा किए कह अभिप्सा कौटा हम कीटोन हम ना, एटा तेजस कह देखा कीटोन है, एटा देखो 4टा कार्बन वाला कीटोन, 4टा कार्बन वाला एल्कोहल कौटा अल्कोहल। ओके बुझिपार तो ट्रिक हाँ, एटा कह देखा एल्केन एल्डिहाइड जानी पार तो बॉइलिंग पॉइंट हाँ, से ऑर्डर मुझे लिखी दीजिए ओवरऑल। ओके ये थिला तुम फिजिकल प्रॉपर्टी सब। ओके तो नेक्स्ट टाइम पढ़िया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज रे हमें एल्डिहाइड और कीटोन रो मेन रिएक्शन गुड़ा देखा, मैं जमी फर्स्ट रिएक्शन होची एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमें 7 प्रकार एडिशन रिएक्शन पढ़िया। ओके जोड़ा कि बोर्ड रे लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी पारे, खास करके ओडिशा बोर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से पढ़िबा हमें। ओके रिडक्शन पार्ट रे कौन पढ़िबा, अच्छा रिडक्शन पार्ट रे हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके जमती कि दीटा मेन अच्छी आमर ओल्फ किसन रिडक्शन आउ क्लेमेंसन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रे हमें कौन पढ़िबा टोलेन टेस्ट बा टोलेन्स रिएजेंट केमती जो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छी तांकर यूज रे केमती एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज होचंती ताको पढ़िया टोलेन्स रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट आउ बेनेडिक्ट रिएजेंट एज वेल एज हेलोफॉर्म टेस्ट सेटा एथिरे पढ़िबा। एल्डोल दीटा स्पेशल टाइप में पढ़िबा एल्डोल कंडेंसेशन केनिजारो रिएक्शन, एटा ए दीटा रिएक्शन एल्फा हाइड्रोजन को नहीं की
को एल्डिहाइड कीटोन जार अल्फा हाइड्रोजन थी से एल्डोल कंडेनसेशन देव जार अल्फा हाइड्रोजन नथिबो सी केनिजारो रिएक्शन देव। ओके तापरे पढ़िया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रे पारा एसिटाल्डिहाइड मेटा एसिटाल्डिहाइड केमिति सब एल्डिहाइड बा हमर जो कीटोन गुडा मिसिकी कोन दियंती पॉलीमराइज माने छोट छोट यूनिट। पॉलीमराइजेशन माने द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बा फॉर्मेशन ऑफ मेनी यूनिट्स मनकर दीटा इथेनॉल मिसिकी गोटे डाइमर देबे तीनटा इथेनॉल मिसिकी गोटे ट्राइमर देबे। ओके तो सेगुडा सब कोन आमे पढ़िया कोटा मेटा फॉर्माल्डिहाइड कोटा पारा फॉर्माल्डिहाइड पारा एसिटाल्डिहाइड एटा इतरी जो लास्ट रे कोन अछि सम स्पेशल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन रे आमे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिबा। ओके एतिकी जिंस आमे कवर करिबा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आमे पढ़िबा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रे देखिबा केमिति न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जे देखो CO। ओके गोटे न्यूक्लियोफाइल जिते बड़े अटैक होची न्यूक्लियोफाइल ऐड हम बिकज एटा पॉजिटिव एटा नेगेटिव यार जदी गला कंप्लीट नेगेटिव हे जिवो ये एई कार्बन टा कोन रे sp2 हाइब्रिडाइज। ओके दले न्यूक्लियोफाइल अटैक करूची दिस वुड बिकम O माइनस न्यूक्लियोफाइल देखला एट देखो सर एटा स्लो स्टेप एंड H प्लस फ्रॉम सॉल्यूशन और फ्रॉम रिएजेंट ये जो अच्छा एठी कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन अछि sp3 हाइब्रिडाइज एटा कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस एठी कोन हो जाए COH माने बेसिक क्राइटेरिया एमती होची। ओके एल्डिहाइड हो देजो एल्डिहाइड हो बा कीटोन हो तार को ग्रुप थाए देखो एमती थाए ना एटा अछि म फास्ट बुझे दोची देखो। अच्छा एई बॉन्डटा कोन एटा पोलार नेचर ए बॉन्डटा कोन पोलार नेचर तो ये जदी ब्रेक करिवो कोन हबो कहले देखिबा सपोज मु बनेले एटा ब्रेक करले कोन होई जिवो O माइनस एटा कोन होई जिवो प्लस तापर देखो सपोज गोटे पिला कहबो सर याकू इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करि परिबो केना ए कंपाउंड रे प्लस चार्ज भी अछि माइनस चार्ज भी अछि। ओके ना कि कहो अच्छा E प्लस माने इलेक्ट्रोफाइल आउ Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल। अच्छा यदि इलेक्ट्रोफाइल जदि अटैक करंदा ये एई जगह को जानता तो कोन होवंता OE। ओके प्लस चार्ज जदि Nu जदि अटैक करिवो तो तुम्हें भी मत पचार सर एठी तो कार्बोनिल ग्रुप रे गोटे बॉन्ड भांगिले बहुत पॉजिटिव सेंटर भी जनरेट होची नेगेटिव सेंटर भी जनरेट होची। तो एई रिएक्शन रे गोटे इलेक्ट्रोफाइल जदि अटैक कला एई एटम को अटैक करिवो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अटैक करिवो और जदि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को माने अटैक कला तो एई टाइप रो रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहबा। एटी कोन ऐड होची इलेक्ट्रोफाइल तो मु कहबेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जदि एई पाथवे रे गला एको मु कोन कहबी बट आपण खाली एटा कोन लिखि जंती हाँ ना तो कहबो ना सर पॉजिटिव नेगेटिव जदि जनरेट होची माने इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करि परिबो ना न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करि परिबो आपण खाली गोटे ही काई लिखिले है ना। तो ये हमें देखा कोटा बेसी स्टेबल ये दीटा भितर जी बेसी स्टेबल हो से रिएक्शन हम है ना नहीं वंस एटा पोल जनरेट हला परे पॉजिटिव नेगेटिव तुम देखिबो इलेक्ट्रोफाइल जदि एठी अटैक करूची जो स्पेसीस फॉर्म होची देखो एई स्पेसीस रे कार्बन रो ऑक्टेट सैटिस्फाइड हेजी की कार्बन रो ऑक्टेट फुलफिल हेजी की देखो कार्बन रो 2 2 4 2 6 तो कार्बन रो ऑक्टेट ही नहीं 6टा अछि तो ये तो हाईली रिएक्टिव हो ना नहीं तामाने एई स्पेसीसटा लेस स्टेबल। ओके एटा मते को कार्बन रो ऑक्टेट अछि 2 2 4 2 6 2 8 प्लस नेगेटिव चार्ज गोटे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऊपर अछि तो ये तो माने स्टेबल ना तो मको दिस स्पेसीस इज स्टेबल एंड हेंस कार्बोनिल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एटा कोठी कोआ होए नि कि बही रे भी पाइबो नाही। ओके कोठी भी पाइबो नहीं सेति में एटा देखो तुम जाई जो बही खोजो
प्लस माइनस दुटा एक अच्छी तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा कथा न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दुटा तो हवा कथा किंतु आमको खाली यही रिएक्शन ही कहीं पढ़ू एटा कहीं देखाईनी कहीं जदि एल्डिहाइड बा कीटोन यही पाथवे रे गला देन जो स्पेसीसटा फॉर्म कर अनस्टेबल लेस स्टेबल तो ये रिएक्शन रे थोड़ी जीवो ए रिएक्शन पाथवे रे थोड़ी जीवो जेते बेले कि यही पाथवे रे जदि गला न्यूक्लियोफाइल अटैक कले कार्बन रो कोन हो जाउ ऑक्टेट सैटिस्फाइड हो जाउ और ए स्पेसीसटा स्टेबल मिलुची बुझिला हां बुझि परलो तो सेहि पई आमे कहबा जे द एल्डिहाइड एंड कीटोन रेडिली शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ मु ए पाथवेटा बनेछि मेकानिज्म बनेछि देखो हला मेकानिज्म बनेछि देखि पारछो तो फास्ट कोन होउछि ए देखो एटा न्यूक्लियोफाइल रो प्रेजेंस रे ये नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूक्लियोफाइल एठी अटैक कला तापरे नेगेटिव चार्ज अछि ये हुए तो सॉल्यूशन मोर जो माने जो सॉल्यूशन रे रिएक्शन होतो से सॉल्यूशन रो H+ एक्सेप्ट करिवो या फिर जो रिएजेंट मिसैथिबी से रिएजेंट टू H+ एक्सेप्ट करिवो तो कौन फॉर्म हो COH एटी गोटे जिनस माने मार्क करो कार्बन रो हाइब्रिडेशन स्टेट देखो चेंज होई ना सेम अछि एटी केते कार्बन रो हाइब्रिडेशन एटी केते sp3 चेंज होई ना बेले बेले एमती भी पचार राइट द मेकानिज्म ऑफ ए प्रोसेस वेयर द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp to sp3 जानथिबा दरकार कोथरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स